মিছন হেল্ডি ভাৰত নামৰ এক বিশেষ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ওলাই অহা মিছন হেল্ডি ভাৰতৰ সঞ্চালক তথা বিটেক পানী পৰিৱালী নামেৰে খ্যাত তাপসী উপাধ্যায়ৰ তেওঁৰ দল আজি বঙাইগাঁও জিলাত উপস্থিত হয়। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ MHB मिशन हेल्दी भारत। आई एम ऑल्सो नोन एज बीटेक पानीपुरी वाली फॉर माई स्ट्रीट फूड रेवोल्यूशनाइजिंग फूड स्टार्टअप। यस, दिस इज़ अबाउट। ये जर्नी आप कहाँ से शुरू किया? ये मिशन हेल्दी भारत का इनिशिएटिव है, सेकेंड इनिशिएटिव विच इज़ संपूर्ण भारत यात्रा, एंड दिस वाज इनिशिएटेड फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश ऑन 9th of March। इस जर्नी के पीछे आपका एम क्या है? इस जर्नी के पीछे ये जो जर्नी है, ये संपूर्ण भारत यात्रा अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव है। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जो ऐसा हो रहा है कि कवरिंग ऑल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, एक ऑल इंडिया ट्रिप जिसमें मोस्ट एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन हम कंडक्ट कर रहे हैं फॉर हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट, एनिमल क्रूअल्टी एंड क्लाइमेट चेंज। ये 40,000 प्लस किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस का ऑल इंडिया ट्रैवल है, जिसे मैं बुलेट बाइक से ट्रैवल कर रही हूँ। दिस इज़ अगेन गोइंग टू फॉर्म अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यंगेस्ट फीमेल राइडर फॉर द लॉन्गेस्ट राइड फॉर अवेयरनेस कैंपेन। ये लगभग 1 साल का जर्नी है। अभी हमें 1.5 मंथ्स हो गए हैं चलते हुए, और अभी इसमें पूरा 1 साल और लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए। इस जर्नी में आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया है? मुश्किलें तो देखिए हर एक जर्नी में होती हैं। मैं बताना चाहूँगी मेरी जर्नी बहुत सारी रही हैं। तो हर एक जर्नी में जब मेरे इंटरव्यू हुए तो मुझसे ये सवाल बहुत प्रोमिनेंटली पूछा गया कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं या चैलेंजेस हैं मैम जो आप फेस करते हो। अभी तक मैं ये रियलाइज़ करी हूँ कि आपकी हर एक जर्नी में चैलेंजेस होते हैं। आप जो भी परस्यू कर रहे हो उस चीज़ में उसी के जैसे कंडीशनड चैलेंजेस और आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन मैं उनको स्ट्रगल या चैलेंजेस जैसे मानती नहीं हूँ। इसीलिए जब सवाल होता है तो मुझे याद नहीं आता कि कुछ चैलेंजेस जैसा भी है, क्योंकि मैं बहुत ओरिएंटेड और फोकस्ड हूँ ये लेकर कि मुझे करना क्या है, वो कैसे होगा कैसे नहीं, वो चैलेंजेस जैसे कभी नहीं लगते हैं। मैं कहूँगी कि ये जो मिशन हेल्दी भारत की जर्नी है, ये जो इनिशिएटिव है, ये ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को पोर्ट्रे करता है। दिस इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर लवली एनिमल्स एंड मदर नेचर। तो अभी तक का सारा जर्नी लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही हुआ है। कोई फ्यूल डलाता है, कोई अपने घर में रुकाता है, कोई खाना खिलाता है, और ऐसे ही लोग साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जैसे लोग आके इंटरव्यू करते हैं, हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। ये जर्नी मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हमने कवर किया। फिर बिहार में आरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज, फिर हम सिलीगुड़ी एंटर किए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, और फिर हमने पूरा सिक्किम कवर किया। गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, मंगन, नामची, पाक्योंग, रिंचनपोंग, और उसके बाद फिर हम दार्जिलिंग करके वेस्ट बंगाल में एंटर किए, और अभी हम आसाम में हैं। तो आपको कैसा लगा? हाँ, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई एक चीज़ नहीं है जो यादगार जैसी रहे, बल्कि हर एक जगह की अपने आप में बहुत सारी यादें हैं। हर एक अपनी जगह में बहुत सारे लोग हैं, अपनी जगह से हर एक जगह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग यादें बनाते जा रहे हैं। एक सपोर्ट का एक अलग ही उनका लेवल है इस मिशन के लिए, कंट्रीब्यूशन का, उनका समर्थन हर एक तरह से। आपने कहा असम में, तो असम में हम एंट्री किए थे कोकराझार में, CIT कोकराझार में हमने सेशन किया, और उसके बाद अभी हम हैं बोंगाईगांव में। तो अभी तक ज़्यादा हमने असम को अच्छे से नहीं जाना है, लेकिन 2 सिटीज़ कवर करने के बाद से इतना पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और ABVP के जो हमारे संगठन से लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया, जिसमें हमारे पास हैं नीरव जी और रितौन जी ने हमें यहाँ पे ठहराया, और यहाँ पे हमारा जो भी सारे इंतज़ाम थे उन्होंने किया। असम में नेचर रिलेटेड कुछ बोलना चाहिए? असम तो बहुत ब्यूटीफुल है, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। लोग यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस अपने आप में करते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा लकी हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं कि वो माँ प्रकृति की गोद में है। तो हम लोग जब सिटीज़ में रहते हैं या डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारा जो नेचर के प्रति लगाव होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम उसको एकदम विटनेस नहीं कर रहे होते, उतने करीब नहीं होते हैं माँ प्रकृति के। लेकिन जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाती है, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट बंगाल की बात करें, सिक्किम की बात करें,
या असम में मैं जब से आई हूँ, तो इट्स सो ब्यूटीफुल, वेदर भी बहुत अच्छा है, बस उसको बचाने की भी उतनी ही ज़रूरत है। जैसे हम बहुत फास्ट पेस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो माँ प्रकृति के किसी भी डोमेन को या माँ प्रकृति के किसी भी हिस्से पे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और डेवलपमेंट एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कि आगे आने वाली जनरेशन्स जो असम में आने वाले रहने वाले हैं वो लोग भी माँ प्रकृति की गोद में रह सकें और बाद में इस चीज़ का गिल्ट ना फील करें कि हमारी पीछे वाली जनरेशन्स हमारे लिए ये छोड़ के गए। ऐसा एक जर्नी अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसको क्या क्या ध्यान रखना होगा? ऐसी जर्नी मैं कहूँगी इससे अच्छी जर्नी करिए। ये जर्नी तो बहुत ही नॉमिनल जर्नी है। मैंने कहा मोस्ट एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर 4 की एस्पेक्ट्स, और मैंने कहा यंगेस्ट फीमेल राइडर, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा किया जा सकता है, बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत इफ़ेक्टिव जर्नी हो सकती है। तो आप भारत घूम रहे हैं ना, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत भ्रमण करने से ही आप इतना सीखते हैं जितना आप शायद एक डिग्री लेने से भी नहीं सीखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। तो आप जब भी कोई ऑल इंडिया ट्रैवल प्लान करें तो आप पहले से ही कोशिश करें कि वो सिर्फ एक ट्रैवल जितना ना रहे, उसमें कुछ लोगों से आप ले रहे हैं तो लोगों को बहुत कुछ देने की कोशिश करें कि मेरे पास ऐसा क्या है, मेरी लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, मेरी नॉलेज या मेरे पास जो भी है वो मैं कैसे लोगों में बांटता चलूँ और उनसे वो उनके कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका जो भी फूड है, वो जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनकी, वो सब सीखता चलूँ। तो ये ध्यान में रख के आप चलेंगे ना तो इट्स वे टू ब्यूटीफुल एंड इंडिया हैज़ एवरीथिंग, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेन्स टू रिवर्स टू ओशंस, एवरीथिंग वी हैव। तो उसको उतना ही एक्सपीरियंस करने के साथ साथ उसके लिए क्या ख्याल रखना। और जर्नी में मैं एक चीज़ कहूँगी, सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप जब ट्रैवल करते हैं ना तो आप जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप प्लास्टिक बॉटल्स खरीदते हैं या आप कुछ भी पैक चीज़ें खरीदते हैं और आप उसको वहीं डंप करके चले जाते हैं, वो कहीं नहीं जाता है, आप उसको अपने साथ भी नहीं लेके जाते हैं। वो सब उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं सिटीज़ में, असम में, कहीं सिक्किम में, इन सारी जगह पे वो वैसे ही रहता है। वाई डू यू कंज्यूम दैट? आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप एकदम सस्टेनेबल रिसोर्सेज इस्तेमाल करिए, अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक्स पे अपने रीयूजेबल चीज़ें साथ में रख के चलिए। सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी और अभी तक हमने एक भी प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं किया है, कोई भी पैक खाना नहीं खाया है क्योंकि हम नहीं भी खाते हैं। तो ट्राई टू मेक योर जर्नी एज सस्टेनेबल एज पॉसिबल, नॉट ओनली टू एक्सपीरियंस इट बाय योर सेल्फ, बट लोग भी वहाँ पे परेशान ना हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ ख़राब ना हो और माँ प्रकृति को भी नुकसान ना हो। आप आज बोंगाई में ठहरे हो, तो इसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ का होगा? बोंगाई गांव से अभी हम नेक्स्ट जाने वाले हैं नलबरी में और उसके बाद गुवाहाटी, फिर नागांव। तो असम पूरा कवर करने के बाद हम वेस्ट बंगाल और बाकी के 7 सिस्टर्स में एंट्री करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, असम के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? असम के वासियों को तो मैं, देखिए, असम वासियों के साथ साथ मैं पूरे भारत वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग दिल से बहुत करुणामयी हो, आप दिल से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो। हम भारतीय, हम हर एक चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज ये है कि जितना आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है हमारा डेवलप होना एज अ होल सोसाइटी के साथ। तो सोसाइटी में बाकी लोग या बाकी के जानवर या बाकी माँ प्रकृति, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप अपने ऐसे डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, सभी के लिए यही मैसेज है। फॉर ऑल द असामीज़, मैं देखती हूँ यहाँ पे, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि यहाँ पे बहुत फ्लडेड होता है अपर रीजन में, तो उसके भी कारण हैं। आप रूट को उसको फाइंड आउट करिए और देखिए कि कैसे हमारे एक्शंस उस चीज़ को ज़्यादा एलिवेट करते हैं और हमारे ही एक्शंस उस चीज़ को पूरी तरह से ठीक भी करते हैं। तो ट्राई टू प्लीज़ फिगर आउट दैट एंड लिव अ कंपैशनेट लिविंग, गो फॉर अ कंपैशनेट लिविंग। आई कुडंट फाइंड आउट एनी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और मैं बात करती हूँ एक करुणामयी जीवन शैली की, नो एनिमल प्रोडक्ट्स एट ऑल, सात्विक वीगनिज्म की। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो फॉर अ लाइफस्टाइल विच नॉट ओनली बेनिफिट्स यू बट द सोसाइटी एज होल, क्लाइमेट एज होल एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस प्लानट एज होल। जैसे हमने कहा कि ये जो मिशन है ये केवल हमारा ही नहीं, ये लोगों का है। हम निकले अकेले थे, लेकिन लोगों के समर्थन से हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जाना है। पूरे 1 साल की जर्नी, अभी पूरा देश बाकी है। तो अगर आप भी किसी भी वे में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारी जर्नी को और ज़्यादा समझना चाहते हैं, कैसे हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी आपको जानना है या जुड़ना है, तो MHB वाली के नाम से हमारे सोशल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वैसे ही हमारी एक वेबसाइट भी है www.mhbofficial.org। तो वहाँ जाके यू कैन कनेक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन सपोर्ट इन एनी वे पॉसिबल। जैसे वर्ल्ड वीगन विजन है, एक करुणामयी जीवन शैली के लिए हम लोगों
तक बात पहुंचा पा रहे हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप कोई फाउंडेशन है, इंडिविजुअल हैं, आप कोई भी किसी भी तरह से इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।